नमस्ते व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स पे चैनल में। ये चैनल जो है लॉ के बारे में है, आम जनता के लिए है और आम भाषा में है। आज हम जो टॉपिक में बात करेंगे वो है कमिश्नर अपॉइंटमेंट का सिविल केसेस में। कमिश्नर क्यों अपॉइंट होते हैं, कमिश्नर क्या होते हैं और कैसे वो स्टे ऑर्डर के केसेस में हेल्प कर सकते हैं, या फिर क्या क्या चीज़ों के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है कोर्ट की तरफ से। तो इन सब विषयों पे हम बात करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कमिश्नर क्या होता है, कोर्ट में कमिश्नर हम कब अपॉइंट करते हैं। देखिए, जब सिविल केसेस की बात आती है तो कमिश्नर का अपॉइंटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कमिश्नर होता क्या है? कमिश्नर बेसिकली कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पर भी जज साहब नहीं जा सकते हैं, जहाँ पे भी जज जाकर चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, उस जगह पे कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया जाता है। कौन लोग होते हैं कमिश्नर? कमिश्नर यूजली बहुत ही रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स को ही कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है। यूजली कोर्ट के कोई दूसरे लॉयर्स हो सकते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का भी कोई पर्सन हो सकता है, या दूसरा कोई जुडिशियल बॉडी का भी पर्सन हो सकता है। बट मुख्यतः वही लोग होते हैं जो रिस्पेक्टेबल होते हैं। और ये कहा जाता है क्योंकि वो जो भी डिसीजन लेके आते हैं, जो भी चीज़ देख कर आते हैं, तो वो एक निष्पक्ष ओपिनियन उनको भी देना पड़ता है। तो बेसिकली जो भी कमिश्नर का जो काम होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है। और जब भी कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है तो हर एक टाइम पे उन्हें एक स्पेसिफिक काम दिया जाता है, मतलब ये करके आना होता है। एक बहुत ही डिफाइन किया हुआ उन्हें काम दिया जाता है कमिश्नर को। चलिए हम बात करते हैं क्या क्या काम के लिए कमिश्नर अपॉइंट होते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हम देखेंगे जो कमिश्नर अपॉइंटमेंट होता है, बेसिकली वो फर्स्ट चीज़ जिसके लिए कमिश्नर अपॉइंटमेंट का होता है वो है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। गवाही कराने के लिए कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हो सकता है। क्यों चाहिए होता है कमिश्नर? गवाही तो यूजली कोर्ट में आके होती है। देखिए, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि कोई आदमी अपाहिज है या फिर कोई बहुत ओल्ड एज पर्सन है, बेड रिडन है, और इन्हीं कारणों से वो कोर्ट पे आके गवाही नहीं दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में कोर्ट एक कमिश्नर को अपॉइंट कर देता है, जो एक डेट फिक्स करता है वो कमिश्नर। वहाँ पे दोनों साइड के लॉयर होते हैं। उस पर्सन की गवाही को वो रिकॉर्ड करता है कमिश्नर। जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उसको भी वो रिकॉर्डिंग करता है और फिर ले जाके वो कोर्ट में सबमिट कर देता है। बहुत टाइम पे कमिश्नर को कोर्ट में गवाही भी देना पड़ता है। तो बेसिकली कमिश्नर एक तरह का विटनेस का भी काम करता है। उसने जो अपना काम किया वो उसे कोर्ट में बताना पड़ता है। दूसरे की स्टेज में हमें कमिश्नर की अपॉइंटमेंट हो जाती है, ज़रूरत पड़ती है। डिस्प्यूट हो गया कोई बात को लेकर, समझिए स्टे ऑर्डर लिया गया है। जो एडवोकेट ए है जिसने स्टे लिया है वो डिफेंडेंट्स की तरफ में कर रहा है कि स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी लोग वायलेशन कर रहे हैं। जो डिफेंडेंट का जो वकील है वो बोल रहा है कि नहीं, हम कोई वायलेशन नहीं कर रहे हैं। तो दोनों ही दो अलग अलग बातें कर रही हैं। डिस्प्यूट हो रहा है फैक्ट्स पर। तो उस जगह पे भी कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है और कमिश्नर को बोला जाता है कि जाके उस जगह को देखिए कि क्या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहाँ पे स्टे दिया गया है वहाँ पे या कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर चीज़ों को चेंजेस किया जा रहा है। तो कमिश्नर जो होता है वो डेट फिक्स करता है, वहाँ पर जाता है। अगर चाहे तो फोटोग्राफ्स लेना हो तो फिर फोटोग्राफ्स या वीडियोग्राफी जो करना वो कर सकता है। अगल बगल के लोगों से अगर उसको सवाल पूछना है तो वो सवाल पूछ सकता है, उनका भी डिटेल वो नोट डाउन कर सकता है और एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में वो प्रस्तुत करता है। और कोर्ट जज साहब खासकर वो रिपोर्ट को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद में अगर उन्हें लगा है कि हाँ वायलेशन हुआ है स्टे का, तो आगे जो भी उनको कानूनी कार्रवाई करनी होती है वो करते हैं। अगर नहीं हुआ है तो भी एप्लीकेशन जो एडवोकेट ने फाइल किया वो खारिज हो जाती है, ग्राउंड देते हुए कि कमिश्नर ने तो बोला है कि यहाँ पे काम नहीं हुआ है। तो कोई डिस्प्यूटेड फैक्ट्स होता है उसको उसको वेरीफाई करने के लिए भी कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है। अब दूसरा आता है कोई प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू को लेकर कुछ बातचीत हो गई है कि एक साइड बोला है कि नहीं इसकी मार्केट वैल्यू तो 1 करोड़ है, एक साइड बोल रहा है कि नहीं इसकी मार्केट वैल्यू तो 2 करोड़ है। तो उसके लिए भी कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है। उसका फिर काम होता है कि वो पता करे कि उस ज़मीन का मार्केट वैल्यू क्या है और वो पता करके कोर्ट में एक रिपोर्ट वो सबमिट करे। कोई डैमेजेस हो गया है प्रॉपर्टी का, उसका भी उसको पता करना पड़ता है। कमिश्नर अपॉइंट हुआ है तो पता करिए कितना डैमेजेस हुआ है इस प्रॉपर्टी पे, तो वो भी उसको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। कभी कभार ये होता है कि सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करना होता है। उस टाइम पे शायद डिपेंडेंट नहीं रहता है, या फिर कोई परिस्थिति नहीं है डिपेंडेंट की जगह पे, तो भी कमिश्नर अपॉइंट होता है जो उस प्रॉपर्टी को सेल करवाता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है। एज ए करवाने का उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। कोई भी अकाउंट्स होता है, कोर्ट का कोई अकाउंट हुआ है,
जैसे कि रेंट कलेक्शन हो गया है, कोई भी अकाउंट से रिलेटेड जो भी होता है उस चीज़ को भी लेकर, खासकर ये जो मनी सूट्स वगैरह जो फाइल होती है उस पर भी कमिश्नर को अपॉइंटमेंट किया जाता है। और सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा यूज़ जो कमिश्नर का होता है वो होता है पार्टीशन सूट में। जब ज़मीन का बंटवारा की जो केसेस होते हैं, लास्ट में जब को डिग्री हो जाती है पार्टीशन की, तब एक कमिश्नर को यूजली अपॉइंट किया जाता है। और उस कमिश्नर का काम होता है कि जाके वो एज इट इज़, जैसा वो ऑर्डर में आया है, डिग्री में आया है, उस हिसाब से प्रॉपर्टी को पार्टीशन करके वो जो पार्टीज़ हैं उनके हाथ में पोसेशन दे, और फिर उसका फाइनल रिपोर्ट भी उसको कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है। तो ये कामों के लिए कमिश्नर को कोर्ट में अपॉइंट किया जाता है। सिविल सूट में कमिश्नर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। खास और साथ में जहाँ पे ज़रूरत होती है, ज़रूरी होती है कि वहाँ पे आप कमिश्नर का अपॉइंटमेंट ज़रूर करवाएं, क्योंकि वो केस के पूरा रुख भी कभी कभी कमिश्नर का रिपोर्ट बदल देता है। तो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सिविल सूट्स। तो व्यूवर्स, आज यही था कमिश्नर अपॉइंटमेंट के बारे में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई भी लीगल क्वेरीज है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्ते।